हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। मतलब जो इकोनॉमिक्स होता है उसका इन्वायरमेंट कैसा होता है, उसका नेचर कैसा होता है। ये जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है ना, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम बीबीए में पढ़ते हैं। बीए में पढ़ते हैं, बीकॉम में भी, सारे कोर्सेज़ में हम इसको पढ़ते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग कोर्सेज़ में ये सिलेबस दिया होता है। तो चलिए हम देखते हैं कि जो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट है उसके नेचर क्या है। चलिए फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट स्टार्टिंग डाली हुई है, नेचर ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को समझने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ में 2 लाइन में बता देना चाहती हूँ कि इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो, इन्वायरमेंट वो होता है जो चारों तरफ से किसी चीज़ को घेरे हुए रहता है। जैसे हम इन्वायरमेंट को हिंदी में अगर बोलें तो इसको हम पर्यावरण बोलते हैं। परि प्लस आवरण, मतलब जो चारों तरफ से घेरे हुए होता है उसको हम पर्यावरण बोलते हैं या तो इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमिक्स का इन्वायरमेंट क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट टॉपिक लिखा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर्स टू ऑल द फोर्सेस एंड फार्स विच डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ योर कंट्री। मतलब जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है वो सारे फोर्सेस लगाता है, सारे फार्स लगाता है टू डायरेक्टली इन्फ्लुएंस आपकी जो देश की अर्थव्यवस्था होती है उसको डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। तो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है उसका सीधा सीधा मतलब है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी अर्थव्यवस्था जो है, जो आपकी कंट्री की इकॉनमी है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर लिखा है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी कहते हैं, इनकम लेवल एट नेशनल लेवल एंड पर कैपिटा लेवल, प्रॉफिट अर्निंग, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल मॉनिटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर ये जो सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, जीडीपी, इनकम लेवल, पर कैपिटा, प्रॉफिट, इनकम, अर्निंग, तो ये सब हम इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे। मैं उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगी। जिसे यहाँ पर लिखा, फर्स्ट पॉइंट लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी बोलते हैं। जिसको हम, अगर मैं ब्रीफ में आपको बताना चाहूँ तो इसका मतलब होता है किसी देश में एक निश्चित समय में उसके देश के अंदर जितनी आय होती है, इनकम होती है, जैसे हम देश की इनकम को, हम इनकम नहीं, इसको रेवेन्यू बोलेंगे। जिसकी जो आगम होगी, रेवेन्यू होगी, उसको जब हम मेज़र करेंगे तो उसको हम जीडीपी बोलेंगे। और फिर लिखा है इनकम लेवल एट नेशनल लेवल, मतलब जो इनकम कितना लेवल है, नेशनल लेवल पर कितना इनकम हो रहा है। एंड पर कैपिटा लेवल, प्रॉफिट अर्निंग, पर कैपिटा लेवल मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी है हमारी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्प्लॉयमेंट, हमारी उत्पादकता कितनी है, हम उद्योगों को कितना विकसित कर पाते हैं, एम्प्लॉयमेंट कितना हम दे पाते हैं लोगों को, एम्प्लॉयमेंट रेट, इंडस्ट्रियल मॉनिटरी एंड फिजिकल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो इंडस्ट्रियल मॉनिटरी होती है, फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट की होती है, ये सब हम इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में पढ़ते हैं। मतलब ये इकोनॉमिक्स के इन्वायरमेंट हैं, इनको हम एक अर्थव्यवस्था का इन्वायरमेंट बोल सकते हैं। कि जो हमारी अर्थव्यवस्था होती है ना, इसके चारों तरफ यही सारी चीज़ें घूमती रहती हैं। तो चलिए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आर, मतलब इकोनॉमिक्स के सब, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हैं उसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम देखते हैं। फर्स्ट लिखा है, इंक्रीज इन जीडीपी रिजल्ट इज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ पीपल, द फर्दर इंक्रीज इन द डिमांड प्रोडक्ट। मतलब जो इकोनॉमिक्स की इन्वायरमेंट होता है उसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि जब जीडीपी में इंक्रीज होता है तो डिस्पोजेबल इनकम, मतलब जब जीडीपी बढ़ेगी तो लोगों की आय बढ़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ों को खरीदेंगे, अपने इनकम को डिस्पोजल करेंगे। एंड पीपल्स एंड फर्दर इंक्रीज इन डिमांड प्रोडक्ट, उनके डिमांड में वृद्धि होगी। तो वही लिखा है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट्स में आता है कि अगर जीडीपी में वृद्धि होगी, अगर हमारे देश की जीडीपी बढ़ रही है तो उसका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी, लोगों की आय भी बढ़ेगी। अगर लोगों की आय घटेगी तो देश की जीडीपी ऑटोमेटिक घटेगी।
सेकेंड पॉइंट लिखा है हाई इन्फ्लेशन रेट सिट एज कॉन्स्टेंट एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाई इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन देखो क्या होता है कि जब चीज़ों का मूल्य उसके जो नॉर्मल वैल्यू होती है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर 10 रुपये में मिल रही है, अगर आपको दूसरे दिन वो 20 रुपये में मिलने लगे तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलेंगे। जैसे फिर यहाँ पर लास्ट में लिखा है एज दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब इन्फ्लेशन क्यों होता है? जब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा लगने लगता है। मतलब कोई भी चीज़ बनाने में अगर आपको कल 15 रुपये लग रहे थे और दूसरे दिन आपको 20 रुपये लगने लगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपका कोई चीज़ आप जो चीज़ बना रहे हो उसमें आप आपको ज़्यादा खर्च करना पड़ा है तो आपको उसका प्राइस आप ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन क्यों आता है? इन्फ्लेशन में चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। और चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है तो लोग उसको कम खरीदने लगते हैं क्योंकि लोगों की इनकम तो उतनी ही है। देखिए जो रियल इनकम होती है और नॉमिनल इनकम, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि रियल इनकम क्या होती है और नॉमिनल इनकम क्या होती है। जो हमारे देश में है ना, वो नॉमिनल इनकम ज़्यादा बढ़ती है, रियल इनकम नहीं बढ़ती है। रियल इनकम रेयरली ही बढ़ती है, नॉमिनल इनकम बढ़ती है जिसको हम रियल इनकम मान लेते हैं। तो जो इन्फ्लेशन आएगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिक लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे क्योंकि लोगों की इनकम तो उतनी ही है और चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो इसीलिए ये जो एस्पेक्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, ये इस पर भी इफ़ेक्ट डालता है। इस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये चीज़ें भी आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमारे इकोनॉमिक को को प्रभावित करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।